मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? गुड आफ्टरनून मैम। कैसा हुआ आप लोग? अच्छा गया मैम। अच्छा गया मैम। क्या कोई परेशानी तो नहीं हुई ऑनलाइन एग्जाम में? नो मैम। नहीं, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे एग्जाम दिए हैं। सारे बच्चे अपना जो आए हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से एग्जाम दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो नॉट अटेंडेड ठीक से एग्जाम नहीं दिया है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है साहब से? मेरी आवाज आ रही है? अब आ रहा मैम। हाँ ठीक है। बोले कि आज बहुत दिनों के बाद आज हम लोग का क्लास है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 है ना, हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। चलिए, जिनके पास बुक है वो बुक निकाल लीजिए। आज चैप्टर 7 क्या है? फर्स्ट जी किसके, प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए सब। किसके माइक की आवाज आ रही है? किसके यहाँ से माइक की आवाज आ रही है? प्लीज अपने को म्यूट कीजिए। ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? मेरी आवाज जा रही है? यस मैम। चलिए, अब चैप्टर 7 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस मैम। हाँ, सफलम तस्य जीवितम। सफलम तस्य जीवितम। देखो, जीवन में सफल होने के लिए बहुत सी बातों की जरूरत होती है ना, बहुत सी चीजें आवश्यक है। तो उन जीवन में सफलता के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है, जिन बातों की जरूरत है, चैप्टर 7 में श्लोक के माध्यम से उन बातों को बताया गया है। जैसे है पहला श्लोक है, वाणी रसवती यस यस श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस सफलम तस्य जीवितम। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? जिनकी वाणी रसवती है, रसवती मीन्स आनंद से युक्त, मधुर। जिनकी वाणी मधुर है ना, जिनकी वाणी मधुर है, जिनकी क्रिया, क्रिया मीन्स जो परिश्रम से, मेहनत से अपना काम करते हैं, जिनकी लक्ष्मी दानवती अस्य, अर्थात जो अपने लक्ष्मी को, अपनी संपत्ति को दूसरों को दान देते हैं, सफलम तस्य जीवितम, उनका जीवन सफल है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। वेटिंग रूम चेक कर लीजिए। क्या बेटा? मैम वेटिंग रूम चेक कर लीजिए। ओके, वेटिंग रूम में 4 पीपल हैं। हाँ, एडमिट कर लिए। चलिए, आप लोग थोड़ा जल्दी आया कीजिए बेटा, है ना, डिस्टर्ब होता है क्लास। तो वाणी रसवती यस यस श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस सफलम तस्य जीवितम। तो है जिनकी वाणी रसवती है, रसीली है, मधुर है, और जो परिश्रम से काम करते हैं, यथाशक्ति दान करते हैं, उनका जीवन सफल है। इसका भावार्थ देखिए, यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति, जो मनुष्य सदा मीठा बोलता है, यह च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति, यह जना अर्जितस्य धनस्य आवश्यकतानुसाराम यथाशक्ति दानम करोति, सह जीवने सर्वथा सफलतां प्राप्नोति। अर्थात जिनकी वाणी रसवती है, जो परिश्रम पूर्वक अपना काम करते हैं, जो अपनी यथाशक्ति दान देते हैं, है ना, उनका जीवन सफल है। अब श्लोक नंबर 2, क्षुधा समम नास्ति ना जोरस्ति नास्ति, क्षुधा समम नास्ति शरीर पीड़नम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। क्षुधा मीन्स, क्षुधा का क्या अर्थ होता है?
क्षुधा का क्या अर्थ होता है? क्षुधा का क्या अर्थ होता है? भूख भूख। भूख हाँ, समम माने समान, तो भूख के समान सुधा समम नास्ति शरीर पीडनम, ना जोड़ अस्ति नहीं है भूख के समान दूसरा कोई शरीर पीडनम माने शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाला नहीं है। चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, और शरीर के शोषणम, शरीर शोषण में सबसे बड़ा कौन है? चिंता। चिंता जो है सबसे बड़ा कारण है शरीर के शोषण का, शरीर के विनाश का। विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, और विद्या समम, विद्या के समान कोई दूसरा नहीं। शरीर का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? विद्या है। शरीर का सबसे बड़ा विद्या है ना। क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम, और शरीर रक्षण में और क्षमा के समान दूसरा कोई शरीर की रक्षा नहीं करता है। ओके, अब इसका देखिए भावार्थ क्या है। अस्मिन् संसारे बुभुक्षया सदृशम शरीरस्य कृते किमपि अन्यत् कष्टदायकम न अस्ति, अर्थात इस संसार में भूख के समान दूसरा कुछ भी कष्टदायक नहीं है। चिंता इव शरीरस्य नाशकम किमपि न भवति, है ना। चिंता के समान दूसरा कोई शरीर नाशक विनाशक नहीं है। ज्ञानेन तुल्यम शरीर। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? अब आ रही है? यस मैम। ठीक है बेटा। यस मैम, अब आ रही। हाँ ठीक है। क्षुधा समम, है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? अस्मिन् संसारे, इस संसार में, बुभुक्षा मीन्स भूख, भूख के समान शरीरस्य कृते किमपि अन्यत् कष्टदायकम नास्ति, भूख के समान शरीर के लिए दूसरा कुछ भी कष्टदायक नहीं है। चिंता इव शरीरस्य नाशकम किमपि न भवति, और चिंता से बढ़कर शरीर का विनाशक, नाश करने वाला दूसरा नहीं है। माने चिंता से शरीर का विनाश होता है, शरीर हमारी खत्म हो जाता है, हमारा शरीर खत्म हो जाता है। ज्ञानेन तुल्यम शरीरस्य आभूषणम किमपि नास्ति, और ज्ञान के से बढ़कर शरीर का आभूषण कुछ भी नहीं है। क्षमा इव शरीरस्य रक्षाए साधनम किमपि नास्ति, और क्षमा से बढ़कर दूसरा कुछ भी साधन हमारे शरीर की रक्षा के लिए नहीं है। तीसरा श्लोक देखिए बेटा। पीबंती नद्य स्वयं एव, स्वयं जोड़ एक, है ना। नाम्भ, ना जोड़ अंभ, अंभ मीन्स जल, न जोड़ अंभ नाम्भ। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सौष्यम खलु अवारिवाह, परोपकाराय सताम विभूतया। अर्थात क्या है इसका देखिए भावार्थ। यथा नद्य स्वयं जलम न पीवंती, नदी जो है अपना जल स्वयं नहीं पीता है। हाँ, नदी जो है स्वयं अपना जल नहीं पीता है, उसी प्रकार वृक्ष भी अपना फल स्वयं नहीं खाता है। वारिवाहा, वारिवाहा मीन्स मेघ, मेघ से, बारिश की बूंदों से हमारे अनाज फसल अच्छे हरे भरे होते हैं, उपजते हैं, लेकिन वो जो मेघ है वो अपने खुद अनाज को अनाज नहीं खाता है ना। तो मेघा अन्यस्य उत्पादनार्थ वर्षंती, मेघ जो है अनाज के उत्पादन में सहायक होते हैं। जल, मेघ से जल बरसता है, बारिश से हमारे अनाज के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो मेघ जो है अन्न के उत्पादन के लिए बरसते हैं, परंतु वे उस अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। इसी प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे अपनी संपत्ति को दूसरों की परोपकार के लिए खर्च करते हैं। क्या है? तेषाम संपत्तियां, उनकी संपत्ति, अनेशाम परोपकाराय, दूसरों की परोपकार के लिए होते हैं। अब बात समझ में आई? हेलो बेटा? Yes, ma'am. हाँ,
Yes. हाँ ma'am. कि Yes, ma'am. अंभ मीन्स जल। नदी स्वयं अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार मैम हाँ बेटा, मैम विभूतयः मतलब कहाँ पे है बेटा? क्या है? वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतय। मैम आवाज क्लियर नहीं हो रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही है? मैम अब आवाज क्लियर है बेटा? आवाज नहीं है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। सताम विभूतय परोपकाराय भवन्ति, दूसरों की परोपकार के लिए विभूतिय, है ना? अनेशाम, विभूतिया मीन्स अनेशाम, दूसरों की परोपकार के लिए सत्पुरुष होते हैं वे। सताम विभूतिया, दूसरों की परोपकार के लिए उनके धन संपत्ति होते हैं। उसी देखो, तथा ये सत्पुरुषा भवन्ति, जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, तेषाम संपत्तिया, उनकी संपत्ति, अनेशाम परोपकाराय, दूसरों की परोपकार के लिए ही होते हैं। विभूतया। अच्छा, रसवती मीन्स क्या होता है बेटा? हम लोग अब शब्दार्थ देखें। रसवती का अर्थ क्या होता रस से युक्त, है? आनंद से युक्त, आनंद से युक्त, या मधुर मीठा। आनंद से युक्त। दानवती, दान से युक्त, दान से युक्त। क्षुधा, भूख। भूख। वेरी गुड। अंभ, अंभ मीन्स जल। जल। और जल। जल हाँ, और अदंती मीन्स खाते हैं, खाते हैं। वेरी गुड। अवारिवाहा, मेघ। मेघ। प्लीज बात नहीं कीजिए। चलिए, अब हम लोग का 3 श्लोक हो गया। अब हम लोग चौथे श्लोक पे आए। चौथा श्लोक क्या है? पेज नंबर कितना है? 77। देखिए चौथा। Yes, हाँ, चौथा श्लोक देखिए। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, नरकस्य जोड़ इदम। ये क्या है? गुण संधि है। नरकस्य जोड़ इदम, है ना? नरकस्येदम द्वारम, नाशन मात्मना, नाशनम जोड़ आत्मना, नाशनम जोड़ आत्मना हो गया नाशनम आत्मना। काम क्रोधस तथा लोभस्त तेद त्रयम त्यजेत, लोभ जोड़ तस्मात् जोड़ एतत्, तो हो गया लोभस ततत् स्मात् एतत् त्रयम, लोभ जोड़ तस्मात् जोड़ एतत् जोड़ त्रयम त्यजेत। त्यजेत माने त्याग देना चाहिए। अब इसका देखिए, पहले इसका हम लोग भावार्थ देखें। अस्मिन लोके, लोके में संसार, इस संसार में काम क्रोध लोभ च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि कथ्यन्ते। इस संसार में काम क्रोध लोभ, ये तीनों नरक के द्वार कहलाते हैं, है ना? एषु मनुष्येषु एते दोषा भवन्ति, तेषां पतनम निश्चितम एव भवति। ये तीनों दोष, ये तीनों अवगुण जिस मनुष्य में होते हैं, ये तीनों अवगुण जिस मनुष्य में होते हैं, उनका पतन निश्चित है। अस्मिन् लोके काम क्रोध लोभ च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि कथ्यन्ति। इस संसार में काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार कहलाते हैं। एषु मनुष्येषु एते दोषा भवन्ति, जिस मनुष्य में ये दोष होते हैं, तेषां पतनम निश्चितम एव भवति, उनका पतन निश्चित होता है। अतः स्वकल्याणम इच्छन् नर एतान त्रीन दोषान शीघ्रम एव त्यजेत। त्यजेत में त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, है ना? तो क्या है कि इस संसार में काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार कहलाते हैं। ये तीनों दोष जिस मनुष्य में होते हैं, उनका पतन निश्चित होता है। अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को ये तीनों दोष का त्याग कर देना चाहिए। ये तीनों दोष क्या हैं? अभिषेक, आप बोलिए। काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं, है ना?
एषु मनुष्येषु एते दोषा भवन्ति, ये तीनों दोष जिस मनुष्य में होते हैं उनका पतन निश्चित होता है। अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इन तीनों दोषों का त्याग कर देना चाहिए। इज इट क्लियर? मैम हाँ बेटा बोलिए। मैम विभूतया मतलब क्या होता है? दूसरों के लिए। दूसरों के लिए। हाँ थैंक यू। अब देखिए हम लोग श्लोक नंबर 5 देखें। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ए मर्त लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। इसका अन्वय क्या है? एषां न विद्या न तपः न दानम। मैंने कहा था ना अन्वय क्या होता है, जब उसको अरेंज करके व्यवस्थित करके हम लोग लिखते हैं तो वो अन्वय कहलाता है। तो एषां न विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्म च भवति ते जना मर्त लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा इव चरन्ति। इसका हम लोग अब भावार्थ देखेंगे। यह मनुष्य विद्याहीन परिश्रमहीन दानहीन ज्ञानहीन गुणहीन अव्यवहारिक च अस्ति। मतलब जो मनुष्य। मैम आवाज फंस रही है। मेरी आवाज फंस रही है? मैम फंस रही है आवाज। अच्छा अब ठीक है? अब मेरी आवाज ठीक है? आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? No, ma'am. मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम अब आ रही है। हाँ ठीक है। आ रही है ना? Yes, ma'am. अब आ रही है। हाँ चलो बेटा। तो हम लोगों का 5वां श्लोक था एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ए मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। ये नीति शतकम से ली गई है। ये श्लोक नीति शतक से ली गई है ना। इसका हम लोग भावार्थ देखें। यह मनुष्य विद्याहीन परिश्रमहीन दानहीन ज्ञानहीन गुणहीन अव्यवहारिक च अस्ति। मतलब जो मनुष्य विद्याहीन परिश्रमहीन दानहीन ज्ञानहीन गुणहीन और अव्यवहारिक हैं अर्थात एषां जनानां समीपे जिस मनुष्य के नजदीक में को अपि मानवीय गुण न भवति कि उस मनुष्य के समीप में कोई मानवीय गुण नहीं है ते तु अस्यां पृथ्व्यां केवलम भार रूपेण भ्रमन्ति। वे इस पृथ्वी पर सिर्फ केवल भार स्वरूप घूमते हैं, है ना। केवल भार रूपेण भ्रमन्ति खादन्ति पीवन्ति च। वे इस पृथ्वी पर एक भार स्वरूप हैं जो सिर्फ खाते हैं पीते हैं और घूमते हैं। जिन मनुष्य के पास न विद्या है न जो परिश्रम करते हैं न वो दान देते हैं न वो ज्ञान है, जिनके पास कोई गुण नहीं है और व्यवहारिक हैं, ऐसे जो हैं ऐसे अर्थात जिस मनुष्य के समीप कोई भी मानवीय गुण नहीं है, वे मनुष्य पशु पृथ्वी पर केवल एक भार स्वरूप घूमते हैं खाते हैं और पीते हैं। तेषां समाजाय कोऽपि लाभः नास्ति। नास्ति ना जोड़ अस्ति। ना मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है, नहीं है। माने उनके तेषां जो समाज के लिए कोई लाभ उनसे नहीं है। तादृशा जना तु मनुष्यस्य रूपेण पशवः इव ततः भ्रमन्ति। तो क्या है, ऐसे लोग मनुष्य के रूप में सिर्फ मनुष्य के जैसे दिखते हैं लेकिन उनका व्यवहार जो है क्या है, पशु के समान है ना। वो मनुष्य के रूप में केवल पशु के समान। इतस्ततः मीन्स क्या होता है? इधर उधर इधर उधर इधर उधर इतस्ततः भ्रमन्ति, इधर उधर घूमते हैं। और ऐसे इतस्ततः क्या है? अव्यय अव्यय। अव्यय हाँ अव्यय। नाशनम मीन्स नष्ट करने वाला मीन्स नष्ट करने वाला हाँ नष्ट करने वाला। आत्मना
आत्मा के आत्मा के मर्त्यलोके मरणशील संसार में। मरणशील मरणशील संसार में। हाँ, ये मरणशील संसार में। हाँ, मरणशील संसार में, ये जो हमारी हम लोग जहाँ रह रहे हैं, है ना। भूमि मीन्स धरती पर। धरती पर। धरती पर। वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये चैप्टर 7 में 5 श्लोक हैं। इस चैप्टर का क्या नाम है? सफलम तस्य जीवितम। सफलम तस्य जीवनम। सफलम तस्य जीवितम। सफलम तस्य, तस्य मीन्स उसका जीवन सफल है। तो हाँ, क्या है बेटा, हमारे जीवन में सफल होने के लिए कुछ बातों का होना अनिवार्य है ना। तो हम चैप्टर 7 में, जिसका शीर्षक है सफलम तस्य जीवितम, में श्लोक के माध्यम से हमें उन्हें कुछ बातों की जानकारी। आवाज नहीं आ रही। आवाज कट। मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके बेटा, अब ठीक है? यस मैम। ठीक होगा। यस। डिस्कनेक्ट हो गया, उसको कनेक्ट कर लीजिए। अब ठीक है बेटा? यस मैम। ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने चैप्टर 7 पढ़ा, है ना। चैप्टर 7 का शीर्षक था सफलम तस्य जीवितम। हेलो हेलो हेलो। यस मैम। हाँ हाँ, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ बातों की होना आवश्यक है। कुछ बातों का उनमें, तो चैप्टर 7 में उन बातों पर प्रकाश दिया गया है। हम लोगों ने यहाँ 5 श्लोक पढ़ा है, जिसमें बताया पहला। दूसरा श्लोक फिर से होगा। दूसरा श्लोक, क्षुधा समम ना। अच्छा, क्षुधा मीन्स भूख, समम मीन्स समान, नास्ति ना जो अस्ति नहीं है, भूख के समान शारीरिक शरीर पीड़नम, भूख के समान शरीर में पीड़ा देने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अस्मिन् संसारे बुभुक्षा सदृशम शरीरस्य कृते किमपि अन्यत् कष्टदायकम नास्ति। इस संसार में भूख के समान शरीर के लिए दूसरा कुछ भी कष्टदायक नहीं है। सबसे कष्ट, जब तुम भूखे हो तो शरीर के लिए सबसे कष्टकारी है भूख। जब भूख लगी रहती है तो सबसे कष्ट होता है शरीर को, है ना। चिंता समम ना अस्ति शरीर शोषणम, और शरीर के विनाश के लिए, शरीर के शोषण के लिए का सबसे बड़ा कारण चिंता है। चिंता के समान दूसरा कोई नहीं है शरीर शोषण का साधन। विद्या समम ना अस्ति शरीर भूषण, और विद्या समम माने विद्या के समान, ना अस्ति ना जो अस्ति नहीं है, विद्या के समान शरीर का आभूषण दूसरा कुछ भी नहीं है। माने शरीर का सबसे बड़ा आभूषण विद्या है। क्षमा समम ना अस्ति शरीर रक्षणम, और क्षमा के समान शरीर की रक्षा करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ? हर्षवर्धन, कुछ क्लियर? आशीष मैम बोल रहा है, मैम उसका डिस्कनेक्ट हो गया मैम। यस मैम। ओके, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग का ये श्लोक टाइम भी हम लोगों का अब खत्म हो रहा है। हम लोगों ने चैप्टर 7 का 5 श्लोक पढ़ा, उसका अन्वय पढ़ा, भावार्थ देखा, शब्दार्थ देखा। इस चैप्टर को आप लोग अगले क्लास में अच्छे से पढ़ के आइएगा। ओके मैम? हाँ पूछिए। हाँ बोलिए। सताम मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, सताम मतलब क्या होता है? कहाँ पे है, किस श्लोक में? तीसरा श्लोक विभूतया के लेफ्ट साइड। संपत्ति होगा, तेषां संपत्ति, दूसरों के लिए उनकी संपत्ति होती है। ठीक है? अच्छा ठीक है। ठीक है, हम लोग का टाइम बेटा खत्म हो गया है। अब हम लोग क्लास को एंड करते हैं। ओके।